अगर धर्म करना है, धर्म की रक्षा करनी है, तो ये जो एक पैर बचा है, दान करना बहुत आवश्यक है। अगर भगवान ने हमें सामर्थ्य दिया है, उतना सामर्थ्य है, तो जीवन में कुछ ना कुछ दान करते रहना चाहिए। और हाँ, दान करते समय मन में कभी ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि हम कुछ दे रहे हैं, क्योंकि हमारी क्या औकात है कुछ देने की। अगर हम कुछ दे रहे हैं, ये सामर्थ्य भगवान ने दिया है कि हमारे हाथों से कुछ हम दान कर पा रहे हैं, तो ये भगवान की कृपा है। आपका उसमें कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं दे रहे हैं, हम कुछ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं जब तक, ये तो भगवान की इच्छा है, वो हमारे द्वारा क्या क्या कराए। और भगवान ने ये आपको सामर्थ्य दिया है, आपको इसका अधिकारी बनाया है, तो आपको अपने अधिकार का, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और जितना हो सके जीवन में दान करते रहे। महाराज, कलयुग ने अपनी विशेषता बताई कि हमारी तो ये विशेषता है कि कलयुग में केवल भगवान का नाम जपने से, केवल उनका भजन करने से कल्याण हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है। और युगों में, अन्य युगों में लोग कई जन्मों तक तपस्या करते थे, समाधि लगा करके बैठते थे, तब भगवान मिलते थे। लेकिन कलयुग में इतना सरल है भगवान को पाना कि बस भजन करते रहो और भगवान मिल जाएंगे। बस भजन करने की आवश्यकता है। तो परीक्षित जी को ये विशेषता बड़ी पसंद आई। अरे इतना अच्छा गुण है, अब रहने के लिए 4 स्थान दे दिए। कौन कौन से स्थान दिए? महाराज, जहाँ जुआ खेला जाता हो, और पहला स्थान, ध्यान से सुने माताएं, 4 स्थानों पर कलयुग रहता है, तो इन 4 स्थानों से दूर रहना है ताकि कलयुग का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़ पाए। तो कौन कौन से वो 4 स्थान है जहाँ कलयुग का निवास है? ध्यान दें। पहला, जहाँ जुआ खेला जाता हो, और दूसरा, जहाँ मदिरा पान की जाती हो। अब हमारी माताएं बहनें तो खैर नहीं करती ये सब, लेकिन फिर भी अगर आपके पति ऐसा कर रहे हैं, कोई पुरुष ऐसा करते, तो ये आपका भी कर्तव्य है कि उन्हें रोकें, उस स्थान तक जाने न दें जहाँ कलयुग रहता है, दूर रहे। जहाँ जुआ खेला जाता है तो उस स्थान से दूर रहे, मदिरा पान ना करें, क्योंकि अगर ऐसा करते तो कलयुग का प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाएगा। और तीसरा स्थान बताया, जहाँ वेश्या की संगत करते हो लोग, वहाँ कलयुग रहता है। अब कलयुग को ऐसे स्थान दिए, कलयुग ने कहा कि महाराज देखो, जैसे तो हमारे लक्षण से वैसे आपने हमें स्थान दे दिए, कम से कम कोई एक तो अच्छा स्थान दे दीजिए। तो चौथा स्थान मांग रहे, कोई अच्छा स्थान दीजिए, तो चौथा स्थान दे दिया स्वर्ण पर। किस पर दे दिया? सोने पर। जो आभूषण पहनती है माताएं बहनें सोने के, उस सोने पर कलयुग का निवास है। लेकिन कैसे सोने पर? जो पाप का कमाया हुआ हो, जो अधर्म का बनाया हुआ सोना हो, वो उस पर कलयुग का निवास होता है। और ऐसे तो संसार में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है, लेकिन हम उसे पवित्र बना सकते हैं, क्योंकि संसार में जितने भी वस्तु है सभी में कोई ना कोई दोष है, लेकिन उसके दोष को दूर कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अब आप कहें कि सोने पर अगर कलयुग का निवास है तो फिर तो कोई सोना पहने ही ना, ऐसा नहीं है। सोने को भी पवित्र किया जा सकता है।
पवित्र सोने को जिस पर कलयुग का निवास हो उसे हम पवित्र बना सकते हैं। कैसे? जो भी वस्तु हम प्रयोग करते हैं उसे अपने प्रयोग में लाने से पहले भगवान के चरणों में समर्पित करें और भगवान के चरणों में अगर सौंप देते, प्रभु तुम्हीं निवेदित भोजन कराही, प्रभु प्रसाद बट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद बट भूषण धरहि। कोई भी वस्तु हो किसी भी प्रकार की भगवान को सौंपे, तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद भूषण धरही, उसको भगवान कुछ परसेंट उसका भगवान के चरणों में सौंप दे। प्रभु ये आपका है, और जो भगवान के चरणों में पहुंच गया, जो भगवान ने जिसे स्वीकार कर लिया है, वो फिर प्रसाद हो जाता है। और प्रसाद में कोई भी दोष नहीं होता, प्रसाद पवित्र नहीं होता है। तो ध्यान दें, सोने की कभी चोरी ना करें, क्योंकि चोरी का सोना पहने के कलयुग का निवास हो जाएगा। अब आप ये ना सोचें कि सोना चोरी नहीं करनी, चांदी खूब चोरी करो, ऐसा नहीं है। चोरी तो कुछ भी नहीं करना है, बहुत बड़ा पाप है, चोरी तो करनी नहीं है। लेकिन हो सकता है आपके पास जो सोना है वो भी कहीं ना कहीं से किसी का कैसा बनाया हुआ आया हो, तो उसको पवित्र करने के लिए भगवान के चरणों में सौंपे। कोई भी धन संपत्ति वस्त्र इत्यादि जो भी हो, पहले भगवान को सौंपे, और जो भगवान स्वीकार कर ले उसके बाद आप उसे प्रयोग में लाएं, उसमें कोई दोष नहीं होता है। राजा परीक्षित जी एक दिन जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं, और जो जरासंध का मुकुट धरा हुआ था उस मुकुट को पहन करके जाते हैं। सोने का मुकुट जो स्थान दिया है अधर्म के सोने पर कलयुग का निवास होता है, और आज अधर्म का बनाया हुआ सोना वो पहन करके चले गए हैं, तो इनके सिर पर कलयुग बैठ गया। कलयुग बैठ गया। पहुंचे जंगल में, शिकार करते करते प्यास लगी, देखा एक कुटिया बनी हुई महाराज महात्मा की। आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई नहीं आया। जब कोई नहीं आया, परीक्षित जी चले गए अंदर, देखा कि एक महात्मा समाधि लगाए हुए बैठे हैं। अब सिर पे तो कलयुग बैठा है, तो कलयुग वाले विचार मन में आने लगे, विचार बदल गए। जो इतनी संतों की सेवा किया करते थे, जीवों की दया किया करते थे, आज सिर पर कलयुग बैठा होने के कारण इनके विचार बदल गए, और कलयुग के प्रभाव से परीक्षित जी कहने लगे कि देखो तो इस महात्मा को एक राजा का सम्मान न करना पड़े, इसलिए ढोंग करके आंखें बंद करके बैठा है। देखा जहाँ महात्मा जी तपस्या कर रहे, वही सामने मरा हुआ सांप पड़ा है। उस मृतक सर्प को तीर के अग्रभाग से उठाया और उठा करके उन महात्मा के गले में डाल दिया, सभी के महात्मा के। राजा लौट करके घर आए, और जैसे मुकुट उतारा तो जो अपराध करके आए हैं वो पश्चाताप करने लगे, हे प्रभु हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ा पाप हो गया, हमने इतने बड़े महात्मा का अपमान कर दिया है।
तभी समय की महात्मा है, उनके पुत्र शक्ति ऋषि ने आकर के देखा मेरे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाला है, और कोस की नदी में जाकर के अंजलि में जल लिया और श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है उसे आज से 7वें दिन इसी सांप का वंशज तक्षक नाम का सांप आकर के डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित को श्राप लग गया 7 दिन में मरने का, कि 7वें दिन आएगा वो तक्षक को डस लेगा जिससे परीक्षित जी की मृत्यु हो जाएगी। पता चला परीक्षित जी को कि हमें 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। दुखी नहीं हुए राजन, प्रसन्न हो गए, वाह प्रभु आपने मेरे पाप की तुरंत मुझे सजा दी, आप कितने दयालु हैं प्रभु, कितने कृपालु हैं। और राजा परीक्षित जी राज्य को सौंपते हैं अपने पुत्र जन्मेजय को और स्वयं भजन करने के लिए चले जाते हैं। महात्माओं को पता लगा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, सभी महात्मा मिलने के लिए आए। तो महात्मा आते हैं, राजा परीक्षित जी सभी महात्माओं का, संतों का सम्मान करते हैं और उनसे एक ही प्रश्न पूछते हैं कि महाराज कृपा करके हमें बताएं कि 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए जिससे उसका उद्धार हो जाए, हमें कृपा करके बताएं। जितने भी महात्मा बैठे हुए हैं सभी अपनी अपनी मति के अनुसार, बुद्धि के अनुसार उत्तर दे रहे हैं। तभी देखा सामने से 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, और जब वो आए बड़े बड़े महात्मा जो बैठे हुए थे सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के और उनका सम्मान करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज का राजा परीक्षित जी सम्मान करते हैं, उनका पूजन करते हैं और उनसे भी एक ही प्रश्न पूछते हैं कि महाराज कृपा करके बताएं 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए। देखिए परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तो ध्यान दें केवल परीक्षित जी को 7 दिन में नहीं मरना है, बल्कि 7 दिन में हम सबको मरना है। सही बात? कैसे? क्योंकि दिन 7 ही है, 8वां तो दिन ही नहीं है, दिन ही 7 है और इन्हीं 7 दिनों में हमारा जन्म होता है और इन्हीं 7 दिनों में हमें मर जाना है, हमारी मृत्यु हो जाती है। तो ये प्रश्न केवल परीक्षित जी के लिए नहीं है, हम सबके लिए है। हम सबको ये जानना जरूरी है कि हमें भी तो 7 दिन में मरना है। हम भी इस बात को जान लें कि हमें मरना है 7 दिन में, तो हम क्या करें, क्या अच्छे कर्म करें जिससे हमारा उद्धार हो जाए, जिससे हमें मुक्ति मिल जाए। पूछा श्री सुखदेव जी महाराज, उनके प्रश्न को सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। राजन आपने जो प्रश्न किया है बहुत अच्छा प्रश्न किया है। वरीयाने सुते प्रश्ना कृतलोक हितम नृपा आत्मविद सम्मता पुंसा श्रोतव्यादिषु या परः। कहते श्री सुखदेव जी महाराज की राजन आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। ये प्रश्न सब संसारियों के लिए है क्योंकि सबको 7 दिन में मरना है, ये सबके काम की बात है। सबको ये जानना जरूरी है कि 7 दिन में हमें मरना है तो हम क्या अच्छे कर्म करके जाएं। धिक्कार तो ऐसे लोगों को है जो ये जानते हुए भी अनुभव नहीं करते हैं कि आज अगर कोई दूसरा मरा है तो कल ऐसा दिन आएगा कि हमें भी
संसार छोड़ करके जाना है। और लोग संसार के काम धंधों में उलझे हुए हैं, धन संपत्ति कमाने में लगे हुए हैं, सारा जीवन इसी में गंवा देते हैं, जबकि पता है कि जब हम इस संसार को छोड़ करके जाएंगे तो कुछ भी साथ लेकर के कितना कमा ले, कितने ही करोड़पति हो जाए, कितने ही धनवान हो जाए, लेकिन ये धन आपके साथ जाने वाला नहीं है। आपके साथ अगर जाएगा तो यही जाएगा, आपने जीवन में भगवान का भजन कितना किया है, अच्छे कर्म कितने किए हैं, दान कितना किया है, कथाएं कितनी सुनी है, कितने सत्कर्म किए हैं आपने, ये आपके साथ जाएंगे। उसके अलावा ये धन संपत्ति, ये परिवार, कोई कुछ साथ नहीं जाता है। अकेले आए हो और अकेले ही, क्योंकि ये संसार का ये नियम है प्रकृति का, कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा, कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा, विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के ना जिसे मुरझाना पड़ा, विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। लेकिन फिर भी हम अनुभव नहीं करते हैं कि जाना है हमें, तो क्यों हम संसार के काम धंधों में उलझे? क्योंकि ये दुनिया के सुख, ये संसार के सुख हम वहां साथ नहीं ले जा पाएंगे। फूलों की सेज पर सोने वालों, वहां कब्र में सेज नहीं होती, इतना धन कमा कर कहाँ ले जाओगे, कफन में जेब नहीं होती, जाओगे एक कपड़ा तक साथ नहीं जाएगा। फूलों की सेज पर सोने वालों, वहां कब्र में कोई सेज नहीं होती, इतना धन कमा करके कहाँ ले जाओगे, कफन में जेब नहीं, कुछ नहीं जाएगा। और बुद्धिमान मनुष्य वही है, समझदार और वास्तविक मनुष्य केवल वही है जो जीते जी स्वयं को भगवान के चरणों में सौंप दे, जो भगवान से कह दे कि हे प्रभु, हे कृष्ण कन्हैया, आपके सिवा दूसरा कोई हमारा नहीं है, आप हमारे हो और हम तुम्हारे हैं, और दूसरा कोई कहाँ किसी का है, एक आप हैं जो मेरे हैं और एक हम हैं जो आपके हैं। और याद रखना, इनसे बड़ा कोई दयालु नहीं है। अगर संसार में आपको कोई अपना बनाता है तो कैसे बनाता है? अगर आपके अंदर कोई विशेषता है तो दुनिया के लोग पसंद करेंगे आपको। अगर आप में कोई खूबी है तब तो आपको लोग पसंद करेंगे। अगर आप में कोई विशेषता नहीं है, कोई खूबी नहीं है, कोई अच्छाई नहीं है, तो अगर कोई बुराई है तो लोग फिर अपनाने को तैयार नहीं होते। अगर आप में बुराई है, आपसे कोई गलती हो गई है, तो परिवार वाले भी अपना नहीं बनाते, फिर जाओ तुमने ऐसा किया, हमारी बदनामी हो गई। लेकिन ये दुनिया वाले एक एक बुराई देख करके छोड़ देते हैं आपको। और कैसा है वो परमात्मा, कैसे है वो कन्हैया, वो आपकी हजारों बुराई देखते हुए हजारों अवगुणों के साथ आपको अपनाने को तैयार है। कोई दुनिया में अपनाएगा आपके अवगुणों को? कोई नहीं अपनाएगा। अगर विशेषता है तो अपनाएगा, अगर कोई अच्छाई है कि आप ये अच्छे हैं तो आपको अपनाएगा। बुराई के साथ कोई
नहीं अपनाता। लेकिन वो कन्हैया ऐसा है, वो मेरी राधा रानी ऐसी हैं जो आपको आपकी हजारों बुराइयों के साथ अपनाने को तैयार है। बस आप उनसे कह तो दें कि किशोरी जू, हे कन्हैया, मैं जैसा हूँ अब मेरा है, अब मेरी रक्षा करना ये आपका काम है, मुझे संभालना ये आपकी जिम्मेदारी है। जो ऐसा कहता है तो भगवान वास्तव में उनकी रक्षा करते। भगवान ने कहा है ऐसा कि जो व्यक्ति संसार का परित्याग कर देता है अंतर्भाव से, हृदय से, क्योंकि हम दुनिया में आए हैं, ग्रस्त जीवन स्वीकार किया, परिवार के साथ रहना है, रिश्ते निभाने, ठीक है, ये हमारा कर्तव्य निभाना है, हमारे बच्चे हैं, पति हैं, परिवार है, सब है, उन सबको निभाते हुए लेकिन हृदय से केवल कन्हैया को अपना माने कि केवल एक वही है मेरा, कोई नहीं है। और ऐसे भक्त भगवान कहते जब मेरे सन्मुख आते हैं फिर उनका कल्याण करना मेरी जिम्मेदारी हो जाती है। कहते भगवान सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, 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 जन्म कोटि नासै तबहि, जन्म कोटि नासै तबहि। भगवान कहते हैं ऐसे भक्त जब मेरे सन्मुख आते हैं फिर मैं उनके जन्म जन्मों के पापों का विनाश कर देता हूँ, एक भी पाप नहीं रहते हैं। परीक्षित जी पूछते हैं कि महाराज कृपा करके आप हमें ये बताएं कि हमारे पास तो बस 7 दिन बचे हैं कि 7 दिन में मर जाना है, श्राप लगा जाए, तो जो 7 दिन बचे इन 7 दिनों में हमें क्या करना है ये बताइए हमें। बताया कि आपके पास तो ये केवल 7 दिन ना कहे, आपके पास तो भी 7 दिन है और 7 दिन में तो क्या से क्या हो जाएगा। अगर भक्त अपने पर आ जाए तो एक घड़ी में भगवान को अपना बना ले, एक घड़ी में भगवान को प्राप्त कर ले। वो आपके पास तो 7 दिन है, 7 दिन में तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बताएं महाराज हमें करना क्या है, अब बताएं क्या करें। हम तो बताते हैं सर्वप्रथम क्या करना है, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धिया। क्या करना है, बोले आपको ये करना है सर्वप्रथम जितासनो, आसन को जीतिए, उसके बाद जित श्वासों, अपनी श्वासों पर नियंत्रण करें, फिर जित संगो जितेन्द्रिया, संसार से अलग होकर के भगवान के स्थल रूप में अपने मन को लगाए। और ये जो संसार दिख रहा है ये भगवान का ही स्वरूप है, जो भी दिख रहा है। संसार से मन को हटा करके सबसे अलग होकर के फिर आपको अपना ये मन भगवान के चरणों में लगा देना है। महाराज परीक्षित जी ने पूछा श्री सुखदेव जी महाराज से कि महाराज बताएं कि सृष्टि का आरंभ कहाँ से हुआ है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो प्रश्न आप हमसे कर रहे हैं कि संसार की उत्पत्ति कैसे हुई है,
ये संसार प्रारंभ कहाँ से हुआ है? तो ये प्रश्न एक बार नारद जी ने किया था ब्रह्मा जी से कि पिताजी हमें एक बात बताएं, आप किसका पूजन करते हैं? आपसे बड़ा कौन है संसार में? ब्रह्मा जी ने बताया, जिस समय मैं संसार में आया अपने मूल स्थान को खोजने निकला, लेकिन नहीं मिला। तभी आकाशवाणी से ईश्वर स्वर का 21वां और 16वां अक्षर सुनाई दिया। मैंने तप किया, तपस्या की, जिससे भगवान प्रसन्न हुए और चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया भगवान ने। और भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से सृष्टि की रचना करने के लिए कहा। तो ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि की रचना की, जिनके दाहिने भाग से महाराज मनु और वाम भाग के शत्रुपा प्रकट हुई। और महाराज मनु से कहा कि आप ऐसा करें, इस संसार को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करो, सृष्टि की रचना करो। तो मनु महाराज ने कहा कि महाराज हम सृष्टि की रचना कैसे करवा सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी नहीं है। अब पृथ्वी कहाँ गई है? उस समय हिरण्याक्ष जो है जय श्री राधे। आइए एक प्यारा सा भजन सभी लोग भाव से मस्ती में झूमते हुए गाए।